हमने समझ लिया था कि कैसे रियल कंडीशनल और अनरियल कंडीशनल के हिसाब से हम ये चार हमारे टाइप हैं। जीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है और थर्ड कंडीशनल है। इनको दो भागों में बांट देते हैं। तो मुझे बताएंगे रियल कंडीशनल्स में कौन कौन से आएंगे? रियल कंडीशनल्स विल कंटेन व्हाट? अगर यू आर बैक, तो टेल मी योर नेम, अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट इन द डार्कनेस। जीरो एंड फर्स्ट, यस। रियल कंडीशनल में जीरो एंड फर्स्ट आएंगे। टेक्नोलॉजी हैज आंसर्ड। ऐसे आपके बचे हुए अनरियल कंडीशनल आ जाएंगे, यानी सेकंड और थर्ड। तो वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और हमने कहा था कि रियल कंडीशनल में भी जो पहला वाला है वो तो 100% ट्रुथ ही है ना। लेकिन जो दूसरा है वो लाइकली टू है, यानी कि फर्स्ट कंडीशनल जो है लाइकली टू है, तो वो संभावना है होने की या फ्यूचर में होगा, है ना, ऐसा। और इसमें क्या है, हाइपोथेटिकल होता है रियल वाले में कि अगर मैं ये होता तो ऐसा कर देता, क्या पता हो जाए तो कर सकते हैं, बट है तो हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब कल्पना पर आधारित, परिकल्पना पर आधारित, है ना। हाइपोथेटिकल मतलब कोई कल्पना आपने की, उस पर कोई आधारित बात, इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है। और जो आपका थर्ड कंडीशन होगा वो तो इम्पॉसिबल टू हैपन होगा, क्योंकि वो तो हुआ ही नहीं है, पास्ट और पास्ट है। कि अगर तुमने उससे सच बोला होता तो उसने तुम्हारा भरोसा किया होता, तो जब तुमने सच बोला तो उसने भरोसा किया, है ना। अब एक ऐसा है कि अगर तुम सच बोलते तो वो तुम्हारा भरोसा करता, ये वाला। तो इसमें क्या है, ये आपका सेकंड कंडीशनल है। तो इसमें पास्ट और पास्ट नहीं है। अगर तुम सच बोलते तो भरोसा करता हूँ, तो हो सकता है ऐसा संभावना है कि अगली बार तुम सच बोल के भरोसा करो। और तुमने बोला होता तो अब क्या बात निकल चुकी है, ऐसा कुछ। अगर मेरी लॉटरी लगी होती तो मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ। जनरली रिग्रेट वगैरह शो करने के लिए थर्ड वाला इम्पॉसिबल सिचुएशन को शो, इम्पॉसिबल सिचुएशन का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे इसको, समझेंगे। इफ इफ और सिंपल प्रेजेंट में ये पॉसिबल सेंटेंस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो अभी हम समझ चुके हैं सारा, तो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी जितना हम पढ़ चुके हैं उतना ठीक ही है। बिल के साथ जाएंगे, कैन के साथ जा सकते हैं और मे के साथ भी जा सकते हैं, अब उससे एक्स्ट्रा ही समझेंगे। तो बिल में लाइकली टू हैपन है। अब थोड़ा सा एक एडिशनल चीजें पढ़ रहे हैं। तो ये तो हम समझ चुके थे, ए वाला पॉइंट हमें अच्छे से आ चुका है। अब बी वाला पॉइंट देखेंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट है, इधर एक सिंपल प्रेजेंट और उधर इम्परेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इम्परेटिव मतलब क्या होता है? इम्परेटिव मतलब सिंपल से हम इधर भी लेंगे आने वाले क्लासेस में कि सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ओपन द विंडो, दरवाजा खोलो, खिड़की खोलो, है ना, प्लीज क्लोज द डोर, खिड़की दरवाजा बंद कीजिए, है ना। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट होते हैं, एडवाइस हो गया, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एडवाइस या रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर, सजेशन या रिक्वेस्ट या कमांड, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे इम्परेटिव में। यहाँ पर डायरेक्टली आप वर्ब से बात शुरू करते हो। जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। जनरली सब्जेक्ट यू ही होता है, सामने वाले से बोला जाता है, सेकंड पर्सन से बोला जाता है। तुम ये कर लो, तुम यहाँ आओ, है ना, कम हियर, गो देयर, ये क्या है, सामने वाले से बोला जाता है। तो यू छुपा होता है इसमें, यानी सेकंड पर्सन छुपा होता है। तो ऐसे वाले केस में क्या कर सकते हैं? वाले केस में सिंपल प्रेजेंट करेंगे, इफ यू फील टायर्ड ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफी। ये क्या है, सजेशन। अगर आप थका हुआ महसूस करें तो फिर एक कप कॉफी पी लीजिए। इफ यू कांट वेक अप, बाय एन अलार्म क्लॉक। अगर आप उठ नहीं पाते हैं तो अलार्म घड़ी खरीद लीजिए। ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड हमारे यहाँ, ठीक है। इधर हम देख रहे हैं प्रेजेंट हो जाते हैं, कांट क्या है, प्रेजेंट में ही होता है यूज, एबिलिटी के लिए। थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड किया हुआ है। अगर आप मेरी वाइफ को देखो, टेल हर आई विल बी लेट फॉर डिनर। टेल हर से शुरू हुआ है ना, टेल हर से क्या है, इम्परेटिव, टेल हर। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये भी आपका किया जा सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, ये आप देख पा रहे हैं, शुड का यूज भी कर सकते हैं। सिर्फ में कैन का किया था और कुछ नहीं यहाँ पे, बस हमने शुड का यूज किया है। शुड दरअसल में हमने प्रेजेंट टेंस का ही फ्रेम रखा है, शुड का यूज प्रेजेंट टेंस में ही होता है। ओके, इन दिस वे वी कैन सजेस्ट that something is unlikely to happen or is not particularly probable। तो सजेशन देते हैं, शुड के साथ हमारा सजेशन ही होता है वैसे, ठीक है। जनरली सजेशन ही होता है शुड के साथ, जनरली, ठीक है। तो इफ यू शुड रन इनटू पीटर, अगर आपको पीटर मिले, तो यहाँ पर अगर आप एक तरह से टेल हिम ही ओज मी अ लेटर, इसको थोड़ा हिंदी अगर निकालेंगे थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको, सेंस क्या था हिंदी निकालेंगे। तो अगर आपको पीटर मिले चलते चलते, या मुझे ऐसा कि आपको पीटर मिले बाय द वे, ऐसा मतलब है, तो टेल हिम ही ओज मी अ लेटर, कि वो मुझे एक पत्र लिखे। तो आपने क्या किया, सामने वाले को सर्च कर दिया 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 कि उसे क्या ना है सर कि वो मुझे पत्र लिखे, उसे एक पत्र लिखना है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा ये यूज हुआ है, ओज भी, इसका आप यूज कर सकते हैं। ओज में मतलब क्या है, ये मतलब पत्र लिखने के संबंध में यहाँ पे बोला गया है, लेकिन कोई चीज ऐसा होता है कि बाकी बकाया है, तो हमने पत्र वगैरह लिखा होगा, उसका रिप्लाई नहीं आया, रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हूँ, तो यहाँ पर वो ओज और मी, या फिर मी की जगह कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका यूज करके ऑब्लिगेशन के लिए हम इसका यूज कर देते हैं कि मतलब ये चीज बाकी है, पैसा बाकी है, तब भी आप कर सकते हैं कि ओज मी 500 रुपीज, ऐसे ये बोल सकते हो। तो वो बकाया है, तो बकाया के संबंध में आप कर सकते हैं कि कोई चीज आपको देनी है, यहाँ पत्र आपको बाकी है लिखने का, वो सेंस आ रहा है, ठीक है। शुड के साथ भी कर सकते हैं, बस इसको जनरल वे में समझ लेंगे कि ये भी कुछ पॉसिबिलिटीज है जो हो सकती है। बाकी आप जनरली तो यूज ऐसे ही करते हैं, कभी कभी आप इस तरह से ही कर सकते हैं, तो कहीं कभी लिखा मिल जाए तो कभी नहीं मिल जाए। तो आगे हम देखेंगे टी वाला हमारा है सिंपल प्रेजेंट, और इसमें मे वाला तो बता ही दिया था, ये पॉसिबिलिटी शो करने के लिए होता है, ठीक है। कैन, मे और विल तो बता ही, तो यहाँ पे एग्जांपल भी देख लेते हैं। वी गो टू राइटिंग वर्कशॉप, वी मे नॉट गेट टाइम टू शॉप। और दूसरा है वी डोंट गिव देम डायरेक्शंस, दे मे गेट लॉस्ट। अगर हम उन्हें निर्देश नहीं देंगे, दिशा नहीं बताएंगे, तो वे शायद हो जाएंगे। तो ये हम समझ गए। ऐसे ही इसमें सिंपल प्रेजेंट के साथ कैन और वुड, ये देखिए वुड का यूज हम नहीं करते, विल का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इफ वी यूज दिस फॉर्म व्हेन वी मेक प्रेजेंट डिसीजंस अबाउट फ्यूचर, ये आपका वुड गलत है। यहाँ पे ये वुड का यूज नहीं करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, विल का यूज। तो यहाँ पर आप विल कर लीजिए, वुड नहीं होगा, will, ठीक है। जैसा समझे, आई पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी। सिंपल के साथ विल का यूज आप करते हैं, तो या कैन का या फिर मेक का यूज करते हैं। इफ आई हैवंट इनफ मनी, ये भी गलत है थोड़ा, यहाँ हैवंट की जगह डोंट हैव मनी करेंगे, ठीक है। आई हैव नो मनी भी कर सकते हैं, आई डोंट हैव मनी, ये हमारे में देखेंगे। और ये डोंट हैव कर लेंगे, आई डोंट हैव इनफ टाइम, टाइम अच्छा टुडे, आई कैन वॉश योर कार टुमारो। हैवंट ये आपने किया होगा, काफी पढ़ा होगा शायद बचपन में, कि मेरे पास एक घड़ी नहीं है, आई हैव नॉट अ वॉच, वो गलत होता है, ठीक है। हम हैव के बाद नॉट नहीं लगाएंगे जब पास होने के अर्थ में आएगा, या तो हम बोलेंगे आई डोंट हैव अ वॉच, या हम बोल सकते हैं आई हैव नो वॉच, ठीक है। डोंट या डज नॉट यूज कर, ये आपका, आगे बढ़ेंगे आप। तो सिंपल प्रेजेंट का हम देख चुके थे, कैन और विल लग सकता है, ठीक है। ये आपके यहाँ पे केसेस आ गया, सिंपल प्रेजेंट और विल के साथ, ये आपको बन गया टेबल। विल लग जाएगा, इम्परेटिव लग जाएगा,
स्टूड के साथ भी इम्परेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता है, कैन आ सकता है, वुड नहीं है, ठीक है। इसे तो ये आपके पांच यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको फंक्शंस भी दिखे हुए हैं सब। तो ये चीजें होती है। एडवाइस होता है इम्परेटिव में, या इंस्ट्रक्शन होता है, या फिर ऑर्डर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन इतनी आ जाएगी। रिक्वेस्ट भी हो जाएगा इसमें, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। सेकंड वन में आप रिक्वेस्ट भी हो सकते हैं। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भी आपका काउंट हो जाएगा। ये चीज आप, ओके। नेक्स्ट बढ़ेंगे, ये आपको अपने टू सेपरेट फॉर ईच फंक्शन। दो दो सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना, हर एक फंक्शन में। तो जो आपने टेबल देखी थी पीछे वाले, इस फंक्शन में आप दो सेंटेंस बना सकते हैं। ये एडिशनल एप्लीकेशंस थे, तो जनरल वे में जो आपको पढ़ाया गया था उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी ऐसे भी आपको देखना होंगे। राइट कंडीशनल सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन फैक्ट्स इन योर कंडीशनल क्लॉज। ये कुछ आइडिया पे बेस्ड है। ये इस थिंग के एग्जांपल दे रखा है, ऑफ गोइंग टू इंग्लैंड, तो आप बना सकते हैं ही गोज टू इंग्लैंड, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। तो ऐसे ही इसके बारे में हम पहले ही जब हम पढ़ा था शायद चर्चा कर ली थी। ये तो हाइपोथेटिकल देख ही लिया था हम, जो आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया घूमता। इफ आई हैव अ कार आई कुड ड्राइव थ्रू वर्ल्ड। ये यहाँ पर आई हैव अ कार जो है, यहाँ पर आई हैड अ कार, ठीक, आई हैड अ कार, सेकंड वन इसमें जाएगा इफ आई हैड अ कार। तो इतना ही था जो को दिखाना था। तो यहाँ पर में इतना ही है आपका जो फर्स्ट वाले में, ठीक है। सेकंड वाले में तो yes, ये यहाँ पर आई हैड अ कार करनी, और सिंपल पास्ट के साथ हम वुड लगाते हैं, पता है। माइट भी लग सकता है, ये भी बताया था। और कुड भी लग सकता है, ये बताया। कुड, है ना। तो यहाँ पर इसकी टेबल ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इसमें इतना ही बता रहा था। ये वुड, माइट, कुड, और ये वर टू वुड, हाँ ये चीज आपकी एप्लीकेशन बेस्ड है ना। इसमें देखो वर टू का भी यूज किया जा सकता है टू टॉक अबाउट अ लेस प्रोबेबल फ्यूचर। जैसे अ, आप कहीं पे भी कोई स्टेटमेंट कर रहे हो तो वर्ड के साथ बना सकते हो, ये वाला एग्जाम्पल है। दिस मेक्स अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी साउंड लेस प्रोबेबल, द वर्ल्ड वर टू ब्रेक आउट। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि बॉस तो आएगा नहीं कभी, है ना। ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आई वुड एमिग्रेट टू मार्स। अगर कभी वर्ल्ड वॉर होना होता, है ना, कभी वर्ल्ड वॉर होना हो लाइक अभी, तो मैं क्या करता, मैं मार्स पे चला जाता, मंगल पे चला जाता। एक चीज और होती है, जैसे मैं सेंटेंस बोलूँ, जिससे समझ कुछ नहीं होगी। जैसे बोलेंगे कि मुझे जाना है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई एम टू गो। मुझे जाना है, आई एम टू गो। उसे जाना है, ही इज टू गो। तुम्हें जाना है, यू आर टू गो। वही वाली चीज यहाँ पर पास्ट में होती है। जैसे मुझे जाना था, आई वॉज टू गो। तुम्हें जाना था, यू वर टू गो। उसे जाना था, ही वॉज टू गो। बट हमने देखा था कि इफ के साथ वॉज लगता नहीं है, हाँ, तो केस में हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनती है, तो इसलिए वर्ड टू आ गया। अगर ये होना होता तो ऐसा हो जाता। टॉक अबाउट लेस प्रोबेबल फ्यूचर पॉसिबिलिटी, अगर ये होना होता तो। हालांकि फ्यूचर प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी की ओर इशारा हो रहा है, लेकिन ये क्या है, हाइपोथेटिकल में, ऐसा तो हुआ नहीं, ठीक? जितने भी वुड वाले होंगे वो हाइपोथेटिकल नहीं होंगे। फ्यूचर में लॉटरी लगती तो मैं दुनिया घूमता, फ्यूचर ही इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे, बट वो हाइपोथेटिकल हमें नहीं है, इंडिकेशन रहता है उसको। आगे बढ़ेंगे तो ये आप कर सकते हैं थर्ड कंडीशन। पास्ट परफेक्ट में परफेक्ट कंडीशनल हम देखते हैं, परफेक्ट कंडीशनल मतलब वुड हैव आ गया इस चीज। और पास्ट परफेक्ट माइट हैव के साथ भी चल सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, एग्जांपल्स दे देते हैं, ही हैड स्टडीड, इफ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पास्ड, ठीक है।
तो ये आप कर सकते हैं। और यहाँ पर if someone had heard the SOS, their lives might have been saved. एस का फुल फॉर्म जिसे होता है सेव और सॉल्व। ऑर्गेनाइजेशन टाइप का होता है। आप इसको एंड पर सर्च कीजिए, मिल जाएगा सेव और स्टोर्स। तो यहाँ पर थर्ड वाला देखते हैं। इफ पास्ट परफेक्ट कुड हैव का यूज कर सकते हैं। कुड हैव बी मीन्स यहाँ पर एबल टू है, बिल्कुल सक्षम होना। इफ माई पेरेंट्स हैड नॉट बीन पुअर आई कुड हैव गॉन टू यूनिवर्सिटी। तो वुड हैव की जगह कुड हैव का यूज कर सकते हैं। आपको उसको यूज करते हैं। जैसे वुड हैव हो गया वैसे कुड हैव हो जाएगा, वैसे ही माइट हैव हो जाएगा। मस्ट हैव भी कर सकते हैं। मस्ट हैव यहाँ पे लिखा नहीं, मस्ट हैव का यूज भी आप कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज श्योर है तो वो भी एप्लीकेशन यूज में आएगा। तो इसमें आपको इतना ही दिखाना था। That's it। तीनों आपके यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है। और एक और आपका ये पूरा टेबल सामने है। इसमें जीरो में सर्टेन है 100%। कोई भी समय वो टाइम दे रखा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कोई भी टाइम दे रखा हो, चाहे पास्ट में बोला हो गया हो सेंटेंस, फ्यूचर में बोला गया हो, वो हमेशा 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 सिंपल प्रेजेंट में ही बनना है। और फर्स्ट वाले में इशारा किसकी ओर होगा? विल के साथ जाएंगे, यानी या फिर कैन के साथ जाएंगे या फिर मे के साथ जाएंगे, फ्यूचर की ओर इशारा होगा। इफ इट रेन्स आई विल स्टे हियर, है ना? तो फ्यूचर टाइम में ही बनता है फर्स्ट वाला। ये भी आप कर सकते हैं। सेकंड वाला अनलाइकली होता है, इंडिकेशन जो होता है फ्यूचर का होता है। बट याद रखेंगे हाइपोथेटिकल ही होता है। और एक कंडीशन ये बन जाएगी, ये मान लो उसको हम इम्पॉसिबल बोल सकते हैं, बट इम्पॉसिबल में भी अगर आप डालना चाहें ट्रूली तो वो थर्ड कंडीशन में बुला लेंगे। तो यहाँ पर इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू, तो मैं ऐसे तुम्हें दे देता। अब यहाँ पर इसको इम्पॉसिबल क्यों बोला? क्योंकि भाई मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं कैसे देता? इसको इम्पॉसिबल। ठीक है, सेंस के आधार पर इसको हमने ले लिया। बट हम इसको जनरली इसमें रखेंगे अनलाइकली में ही रखेंगे, यानी कि सेकंड कंडीशन जो है कि जो हुआ नहीं है और उसके बारे में हमने कल्पना कर दी, फ्यूचर की ओर इंडिकेशन कर सकता है। इम्पॉसिबल वाले में हम थर्ड करें। यहाँ पर एक इसी का वेरिएंट दे दिया है सेकंड का, इसमें लग रही है different कि हम ये कर नहीं सकते, तो ऐसा भी हो सकता है तो कन्वर्ट हो जाए कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है तो हम तुम्हें दे देते हैं आराम से। ठीक है। थर्ड में तो इम्पॉसिबल ही होगा। इफ आई हैड सीन आई वुड हैव गिवन हिम द मैसेज, अगर मैंने उसे देखा होता तो मैसेज दिया होता। देखा ही नहीं मैसेज बोल दिया। थर्ड वाले में तो हमेशा आपका इम्पॉसिबल ही होगा, वो पास्ट ऑफ पास्ट में जाता है, पास्ट में होता है। और सेकंड वाला आपका फ्यूचर की ओर इंडिकेशन होगा। बट एक्चुअली में बात किसकी हो रही होती? प्रेजेंट मोमेंट में हो रही होती है। अगर ऐसा होता तो वैसा हम कभी होता, अगर लॉटरी लगती तो हम ऐसा कर लेते। तो विल का वुड हो जाता है, और पास्ट ऑफ पास्ट वाला वुड हैव लग गया है नीचे। ये चीज आपको करना है। तो दिस इज व्हाट वी नीडेड टू डू। नाउ टेल मी यू आर हैविंग एनी डाउट। ये हमारा कंडीशनल पे क्लासेस हो गए के साथ। नेक्स्ट क्लास हम अगले टॉपिक पे ले सकते हैं। आप बताइए if you are having any doubt in anything, and do you want more class over it, more classes, or do you want next class should be on another topic? Then write in comment section. Then speak. Do you want more classes over it, or do you want that we must have another class on your content? One mixed class. We good solution. Mixed class. Anyone else? One more mixed class. And what do you mean by mix? The all tenses and the conditionals, whatever we have learned, or only this conditionals? Conditionals you are talking about? Monadic tenses, all conditionals, only condition. Okay. Monadic you talk about tenses, Amarjas all conditional, Punam only conditionals, all conditional tense practice class. Hmm. Those are the all conditionals.
Okay, let me know. Image G all condition sentence. Conditional sentence. Conditions tense. Writing tense. You want there must be another class for mixed conditionals. There will be covering all conditionals. I will be practicing. So better we will have assessment. We will have an assessment for this. Better we will have an assessment. Okay. So prepare yourself. Let's have an assessment tomorrow. Let's have a test tomorrow. So I can guess that how much you've learned. Okay. So you can go through all the videos and then you can come with the preparation. Tomorrow I'll be asking questions. You can practice however you want. And then tomorrow I'll also come to know that how much you've learned. Okay. So tomorrow we are having assessment plus revision session. So by assessing you, you'll be able to see your level. Yes, test regarding what? Regarding conditionals, all conditionals, if conditionals. Right? The topic. It will contain zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Yes. So let's have an assessment tomorrow for all conditionals, all if conditionals, yes, all conditional clauses. Right? In that way, you'll be able to revise and you'll be able to see that where you stand in the region of understanding. So let's wrap up today. Thank you very much for attending today's session. Kindly work, prepare for tomorrow's assessment. Okay. All the best. Thank you very much for attending today's session. Adieu, everyone. Good night.